क्लास 9 चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 6 है। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम की ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है सी डी का। और ए क्यू को जब हम ज्वाइन करते हैं और डी पी को ज्वाइन करते हैं तो वो एस पे इंटरसेक्ट करती है, और बी क्यू और पी सी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो आर पे इंटरसेक्ट करती है। गिवन टी पी टी मैं लिख चुकी हूँ। आइए क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ देखो, हमारे पास मुझे सबसे पहले प्रूफ करना है ए पी सी क्यू, इस वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक, तो अगर मैं इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दिखा दूँ, यानी कि मैं ए पी को पैरेलल दिखा दूँ क्यू सी के और ए पी को ही मैं इक्वल दिखा दूँ क्यू सी के, तो ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सिंस जो पूरी ए बी है वो पैरेलल है आपकी सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट देखो, पैरेलल लाइन का आप अगर थोड़ा सा पार्ट देखो, ये ए पी जो है ए बी का ही पार्ट है, और जो ये क्यू सी है ये डी सी का ही पार्ट है। तो जो आपकी ए पी होगी वो भी पैरेलल होगी क्यू सी के, क्योंकि सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, एंड ए बी इक्वल भी होगी सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। ए बी का हाफ लेंगे हम ए पी, क्योंकि ए पी सी क्यू में ए पी आ रहा है, और सी डी का हाफ लेंगे हम क्यू सी। क्यों लिया, क्योंकि सिंस P and Q are the midpoints of AB and CD respectively. P and Q are the midpoints of AB and CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए पी इक्वल, अब देखो ए पी सी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल में ए पी इक्वल भी है क्यू सी के, ए पी पैरेलल भी है क्यू सी के। सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of APCQ is parallel and equal, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, तो देन APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आपको सेम DPBQ को करना है, बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज लिखी जाएगी। तो आइए बहुत जल्दी करते हैं, सेम यही सब लिखना है तो लिख लीजिए। देखो वही है आपका डी पी बी को बिल्कुल सेम है। देखो यही अगेन रिपीट करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट यानी कि जो बी पी है वो पैरेलल होगी डी क्यू के, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। एंड ए बी इक्वल है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। सेम लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाफ ऑफ ए बी अब की बार हम लेंगे बी पी, हाफ ऑफ सी डी अब की बार हम लेंगे डी क्यू, क्योंकि डी पी बी क्यू में डी पी और बी पी और डी क्यू आते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सेम, सिंस P and Q are the midpoints of AB and CD respectively, सेम रीजन है। फिर आप लिखोगे since one pair of opposite sides of DPBQ is parallel and equal, then DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, थर्ड पार्ट PSQR है। सिमिलरली उसको भी किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए फिगर में PSQR
क्यू आर। तो देखो ये जो पी एस है वो डी आर का पार्ट है, तो पी एस पैरेलल होगी इस क्यू आर के, ठीक है। ऐसे ही पी आर पैरेलल होगी एस क्यू के। हम इसको इक्वल नहीं दिखा सकते क्योंकि एस और आर मिड पॉइंट नहीं है, तो हम दोनों पेयर को पैरेलल दिखाएंगे, और किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं, पी एस क्यू आर को एक पैरेललोग्राम। तो देखो ए क्यू पैरेलल है पी सी के, क्यों है? क्योंकि ए क्यू पी सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो इसका कुछ पार्ट यानी कि हम क्या लेंगे, क्यू एस किसके पैरेलल लेंगे, पी आर के। क्यू एस पैरेलल होगा पी आर के, क्यों होगा, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइन का कुछ हिस्सा भी क्या होता है, पैरेलल होता है। एंड डी पी पैरेलल है बी क्यू के, डी पी पैरेलल है पी क्यू के। क्यों है? क्योंकि मैंने डी पी बी क्यू को भी क्या किया है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो डी पी का हिस्सा पी एस किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। तो आपका जो पी एस है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। क्यों होगा? वही सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, यही लिखोगे आप। अब एस पी पैरेलल हो गया क्यू आर के, और एस क्यू पैरेलल हो गया आपका पी आर के, ठीक है। तो हमारा दोनों पेयर पैरेलल हो गए एक क्वाड्रिलेटरल के, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। तो सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर आर पैरेलल, अगर हो गए तो देन तब पी एस क्यू आर क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन यहीं पर होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।